कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। बद्रिका आश्रम राजपुरा के ऑनलाइन कोर्सेज के आचार्यों की टीम के सदस्य अच्युत गोविंद दास एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेने जा रहे हैं। टाइम क्या होता है, लोकल मीन टाइम। उसके बाद हम लेंगे स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद हम लेंगे टाइम जोन क्या होते हैं। उसके बाद हम लेंगे ग्रीनविच मीन टाइम। उसके बाद हम लेंगे कन्वर्शन ऑफ टाइम, टाइम जोन। देन वी विल सॉल्व सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, हाउ टू कन्वर्ट द टाइम जोन इनटू लॉन्गिट्यूड्स, या हमें लॉन्गिट्यूड्स पता है उसको टाइम जोन में कन्वर्ट करना। तो ये हम कुछ टॉपिक्स लेने जा रहे हैं आज। सबसे पहले लोकल टाइम क्या होता है। हर एक शहर का एक अपना समय होता है, टाइम होता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि लोकल टाइम क्या है। कि जो प्लेसेस धरती के जो स्थान या जो पार्ट्स ईस्टर्न साइड्स पर होते हैं, वहाँ पर हमें सनराइज पहले दिखाई देता है, और जो पार्ट्स अर्थ के वेस्टर्न साइड्स पे होते हैं वहाँ पे हमें जो सनराइज है वो बाद में दिखाई देता है। कहने का भाव, तो जो 0 आवर ऑफ द डे होता है और जो 0 आवर ऑफ द डे ईस्टर्न पार्ट पे होता है और जो 0 आवर ऑफ द डे वेस्टर्न पार्ट में होता है, तो उन दोनों में फर्क होता है। जो वेस्टर्न पार्ट में 0 आवर ऑफ द डे होता है वो कुछ समय बाद जाके 0 आवर ऑफ द डे आता है। तो वो कैसे आता है? हमें पता है कि हमारी जो धरती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अपनी एक्सिस के। तो पूरी रोटेशंस के लिए उसे 360 डिग्रीज का एंगल जो है वो घूमना पड़ता है। 360 डिग्रीज पर जब धरती पूरा घूमती है हमारी अर्थ, ठीक है, तो उसको पूरा एक दिन लगता है, 24 आवर्स। मतलब 360 डिग्रीज रोटेट करने के लिए कितना समय लगा? 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब क्या होता है? 1440 मिनट्स। 1440 मिनट्स मतलब 360 डिग्रीज इक्वल टू 1440 मिनट्स। और 1 डिग्री अगर हमारी अर्थ अगर 1 डिग्री मूव करती है, 1 डिग्री एंगल मूव करती है, रोटेट करती है, तो 1 डिग्री रोटेट करने के लिए उसे कितना समय लगा? तो यूनिटरी मेथड है। अगर 360 डिग्री के लिए हमें लगे हैं 1440 मिनट्स, तो 1 डिग्री गलत, 1 डिग्री के लिए कितना लगा? 1440 डिवाइडेड बाय 360। तो 1440 डिवाइडेड बाय 360 तो हमारे पास आ जाएगा 4 मिनट, 4 मिनट का अंतर। कहने का भाव है कि जब सूरज ईस्टर्न पार्ट्स पे जब सूरज दिखाई देता है हमें, और जो वेस्टर्न पार्ट है वहां सूरज हमें दिखाई देगा 4 मिनट बाद। कितने मिनट बाद दिखाई देगा? 4 मिनट। जब दोनों प्लेसेस के लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस 1 डिग्री होगा। मान लो एक हमारे पास प्लेस है ए जो ईस्टर्न साइड पे है, दूसरा हमारे पास प्लेस है बी जो वेस्टर्न साइड पे है। ए और बी दोनों के लॉन्गिट्यूड्स का जो डिफरेंस है 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री अगर डिफरेंस होगा तो कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। मतलब अगर ए प्लेस पे जो 0 आवर है और जो बी प्लेस पे जो 0 आवर होगा, दोनों में अंतर कितना होगा? 4 मिनट्स का अंतर होगा। तो इस समय को हम कहते हैं लोकल टाइम या लोकल मीन टाइम, या इसको हम लोकल टाइम कहते हैं या हम इसको लोकल मीन टाइम कहते हैं। द लोकल मीन टाइम इज द रियल और नेचुरल टाइम ऑफ प्लेस। जिस जगह का ये टाइम हम लोकल मीन टाइम ले रहे हैं, ये उसका एग्जैक्ट टाइम है। वहाँ का हर स्थान का अपना एक अलग समय होता है। तो लोकल मीन टाइम का मतलब है कि उस स्थान का
ये नेचुरल समय है या एग्जैक्ट समय है। इन एस्ट्रोलॉजी क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई टाइम ऑफ बर्थ देता है, मान लो कोई बच्चा सुबह 8:05 पर पैदा हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस 8:05 सुबह के समय को उस शहर के समय में पहले रिड्यूस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मान लो कोई बच्चा कपूरथला में पैदा हुआ, तो हम देखते हैं कि 8:05 तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। तो हमने उसको रिड्यूस करना है लोकल मीन टाइम में। उस वक्त कपूरथला में कितना समय था, क्योंकि लोकल मीन टाइम जो होता है उसका डिफरेंस होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। तो ये लोकल मीन टाइम है, उस जगह का जो समय है, जिस स्थान पर बच्चा पैदा हुआ है उस स्थान का हमने समय लेना होता है। लेकिन जो डॉक्टर्स टाइम हमें नोट करके देते हैं 8:05, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब उसके बाद आ जाओ, सेकंड है स्टैंडर्ड टाइम, जिसकी मैंने अभी बात की है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लोकल मीन टाइम जो होता है वो हर एक प्लेस का अलग अलग होता है, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब अगर हमने नेशनल लेवल पे बात करनी है या इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी है, अगर ब्रॉड लेवल पे हमने बात करनी है, बड़े लेवल पे, तो हमारे पास एक क्या होना चाहिए, एक यूनिवर्सल, एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए टाइम का, स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, एक नई टर्म पैदा होगी जिसका नाम रखा गया स्टैंडर्ड टाइम। और 1906 में 1906 एडी में क्या किया गया, ये डिसाइड किया गया कि जो भारत में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा प्लेस है जिसके लॉन्गिट्यूड्स 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स है, उस स्थान को माना गया कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया। उस लॉन्गिट्यूड्स को माना गया कि दीज लॉन्गिट्यूड्स आर द स्टैंडर्ड मेरिडियंस ऑफ इंडिया। तो वो थे 82 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो अब जो 82 डिग्रीज 30 मिनट्स वाला जो प्लेस है, उसका जो लोकल मीन टाइम होगा, दैट विल बी टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द इंडिया। उसको फिर क्या लिया गया, स्टैंडर्ड टाइम। तो ये स्टैंडर्ड टाइम ऐसे लिया गया कि एक प्लेस ले लिया, उस प्लेस के जो लॉन्गिट्यूड्स थे 82 डिग्रीज 30 मिनट्स, 1906 में ऐसा डिसाइड किया गया। अब उस प्लेस का जिसके लॉन्गिट्यूड्स 82 डिग्रीज 30 मिनट्स है, उसका जो लोकल मीन टाइम होगा, दैट विल बी टेकन एज ए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। अब उसके बाद आ जाओ हमारे पास ग्रीनविच मीन टाइम। जैसे नेशनल लेवल पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम है, उसी प्रकार इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। तो वो क्या किया गया, उस वक्त लंदन के पास एक जगह है, प्लेस है, ग्रीनविच उसका नाम है। अब उसके जो लॉन्गिट्यूड्स है, उस स्थान का जो लोकल मीन टाइम है, उसको हमने ले लिया ग्रीनविच मीन टाइम। लंदन के पास एक जगह है, प्लेस है, जिसका नाम है ग्रीनविच। उस ग्रीनविच का जो समय है उसको क्या ले लिया, ग्रीनविच मीन टाइम, इसको जीएमटी भी कहते हैं। उसके बाद हमने कन्वर्शन करना होता है, टाइम का कन्वर्शन। तो हमें पता है कि जब अर्थ 1 डिग्री रोटेट करती है अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द, तो उस वक्त लोकल मीन टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 4 मिनट्स। तो ये 4 मिनट्स का डिस्टेंस, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, इसके अकॉर्डिंगली हम टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ गया टाइम जोन। क्या होता है टाइम जोन, किसी भी स्टैंडर्ड मेरिडियन का या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव तब होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम जोन अगर ये ग्रीनविच के ईस्ट की ओर हो। अगर ये ग्रीनविच के वेस्ट की ओर होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो टाइम जोन जो होता है वो नेगेटिव होता है।
अब टाइम जोन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है? जब ग्रीनविच के ईस्ट की ओर होता है, और जब ग्रीनविच के वेस्ट की ओर चला जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन किसी भी कंट्री का, तो फिर वो टाइम जोन क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम लोकल टाइम की बात करेंगे कि दो जो प्लेसेस होते हैं उन दो प्लेसेस के लोकल टाइम में क्या अंतर होता है। तो इसके लिए हम सिंपल अर्थ की एग्जांपल लेंगे। हमारी जो अर्थ है 360 डिग्रीज एक दिन में रोटेट करती है। 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 24 घंटे, या 360 डिग्रीज इक्वल टू 24 आवर्स। 360 डिग्रीज इक्वल टू 24 इंटू 60 मिनट्स। 360 डिग्रीज इक्वल टू 1440 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1440 ओवर 360 मिनट्स। ये कैंसिल किया, 1 डिग्री इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 मिनट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब इसके पैरेलल 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट्स इक्वल टू 4 इंटू 60 सेकेंड्स। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 240 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 240 ओवर 60 सेकेंड्स। तो इस प्रकार हमारे पास 1 मिनट इज इक्वल टू आ गया 4 सेकेंड। अब हमारे पास दो प्लेसेस है, एक प्लेस ईस्ट की ओर है ए प्लेस, और एक प्लेस बी है जो ए से वेस्ट की ओर है। दोनों का लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस 1 डिग्री है। हमने ये पता करना है कि बी प्लेस पे सनराइज ए प्लेस के मुकाबले कितने समय बाद हुआ। अब बी प्लेस वेस्ट साइड को है ए के, तो बी प्लेस पे सनराइज जो होगा वो ए से कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स बाद ही होगा, हमें दिखाई देगा। हमने देखना है कि कितने समय के बाद बी प्लेस पर हमें सनराइज जो था वो दिखाई दिया। तो वेरी सिंपल, दोनों का लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस कितना है? 1 डिग्री। तो अगर लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस 1 डिग्री होता है तो लोकल मीन टाइम में कितना अंतर होता है? 4 मिनट्स का। दोनों प्लेसेस के लोकल मीन टाइम का अंतर कितना होता है? 4 मिनट्स। अब बी जो है वो ए के वेस्ट की ओर है, तो इसका मतलब है कि बी प्लेस पे जो हमें सनराइज दिखाई देगा वो ए के मुकाबले 4 मिनट्स बाद दिखाई देगा। बी पे सनराइज 4 मिनट बाद हमें दिखाई देगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत ज़रूरी है, ज्योतिष में हमें क्लियर होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में। अब हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है। (82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। इसका हमने टाइम जोन निकालना है। इसका टाइम जोन निकालने का फार्मूला सिंपल, इसको हमने आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री 4 मिनट्स के बराबर है, तो 82 डिग्रीज किसके बराबर होंगे? 82 इंटू 4। 1 मिनट 4 सेकंड के बराबर है, तो 30 मिनट किसके बराबर होंगे? 30 इंटू 4 सेकेंड्स। यहाँ मिनट,
तो 82 इंटू 4 किया मल्टीप्लाई 328 4 मिनट आ गया, ये आ गया 120 सेकेंड। ये हमारे पास आ गया 328 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स, टोटल आ गया 330 मिनट्स। इसको कन्वर्ट किया आवर्स में और मिनट्स में, 5 आवर 30 मिनट्स। अब हमने ये पता करना है कि ये प्लस जोन है या माइनस जोन है। जो कंट्री या जिस कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन ग्रीनविच के ईस्ट की तरफ होता है, जैसे जी इंडिया 82 डिग्री, दिस इज इंडिया 82 डिग्रीज 30 मिनट, ये ग्रीनविच के ईस्ट की ओर है, तो इसका टाइम जोन क्या होगा, प्लस होगा। और जो कंट्रीज ग्रीनविच के वेस्ट की ओर होती है उनका टाइम जोन माइनस होता है। तो हमारा इंडिया का जो इंडिया को जो स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स वो ग्रीनविच के ईस्ट की ओर है, इसलिए हमारा टाइम जोन क्या होगा, प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स। हम ग्रीनविच से लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहे हैं। अगर वहाँ पे 7 बजे है तो हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 12:30। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे इससे उल्टी। यहाँ तो हमें लॉन्गिट्यूड्स दिए थे, हमने टाइम जोन निकाला। अब क्या है, अब हमें टाइम जोन दिया हुआ है, हमने लॉन्गिट्यूड्स निकालने हैं। हमारे पास एक कंट्री है मैक्सिको, मैक्सिको का हमें टाइम जोन दिया हुआ है, डेट इज -6 आवर्स। अब हमने इसके निकालने लॉन्गिट्यूड्स, तो टाइम जोन दिया हुआ है 6 आवर्स, माइनस को छोड़ दो, ये हमारे पास आ गया। इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स है, तो हमारा मेथड तो हमारा सम तो मिनट्स से ही निकलेगा, तो इसलिए हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारा रूल तो यही है ना कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक पॉइंट है हमारे पास ये। तो इसको मिनट्स में चेंज किया, 60 इंटू 6, ये हमारे पास आ गया 360 मिनट्स। अब वी नो डैट फोर मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, 4 मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री, और 1 मिनट किसके बराबर आ गया, 1/4 डिग्रीज के। तो 360 मिनट्स ये वाले किसके बराबर आए, 1/4, यूनिटरी मेथड। 4 पेन्स की कीमत 1 रुपया, 1 पेन की कीमत 1/4, और 360 पेन्स की कितनी वैल्यू होगी, 1/4 इंटू 360, यूनिटरी मेथड जो छोटी क्लासेस में यूज़ करते हैं, 5th 2nd क्लासेस में। ये हमारे पास आ गया 90 डिग्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड्स क्या हुए मैक्सिको के, लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मैक्सिको 90 डिग्रीज। अब हमने देखना है यहाँ हमने वेस्ट लिखना है कि ईस्ट लिखना है। तो हमारे पास टाइम जोन दिया हुआ है माइनस में, तो जब हमारे पास टाइम जोन माइनस में होता है ये ग्रीनविच, तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो कंट्री है मैक्सिको, ये ग्रीनविच के वेस्ट की ओर है, तभी इसका टाइम जोन माइनस में आया।
तो ग्रीनविच के ये यहाँ पे कहीं है, तो वेस्ट को है तो यहाँ पे लगेगा 90 डिग्रीज वेस्ट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 90 डिग्रीज वेस्ट। तो दिस इज मैक्सिको। ओके, समझ आया। अब हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको करने के लिए देता हूँ। फर्स्ट है, हमारे पास एक कंट्री है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का टाइम जोन दिया हुआ है, टाइम जोन -5 आवर्स। हमने इसके लॉन्गिट्यूड्स निकालने हैं, न्यूयॉर्क के स्टैंडर्ड मेरिडियन के लॉन्गिट्यूड्स। सेकंड, हमारे पास एक प्लेस है बीजिंग, इसका टाइम जोन हमें दिया हुआ है +8 आवर्स। हमने इसके भी लॉन्गिट्यूड्स निकालने हैं, डेट्स साल। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि लोकल मीन टाइम क्या होता है और लोकल मीन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद हमने सीखा कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। फिर हमने सीखा ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, जिसे हम GMT भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा कि किस प्रकार हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लोकल मीन टाइम में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन एट द लास्ट हमने टाइम जोन के बारे में सीखा कि टाइम जोन प्लस कब होता है, माइनस कब होता है। तो ये आज हमने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तब के लिए हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय।